नेक्स्ट हम करेंगे सम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज। डिजिटल कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा इन द बाइनरी फॉर्मेट ओनली। जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है वो बाइनरी फॉर्म में डाटा को लेता है अपने अंदर। दैट इज़ देयर लैंग्वेज कॉन्सिस्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन ओनली। जो भी डाटा हम डालते हैं वो ज़ीरो एंड वन की फॉर्म में जाता है। दिस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इन विच एवरी पीस ऑफ डाटा वेदर इट इज़ अल्फ़ाबेट डिजिट और एनी इंस्ट्रक्शंस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरो एंड वंस एंड इज़ कॉल्ड एन मशीन लैंग्वेज। मीन्स हम चाहे कोई अल्फ़ाबेट डालें, डिजिट डालें या इंस्ट्रक्शंस डालें, वो सभी किस फॉर्म में जाती हैं कंप्यूटर के अंदर? ज़ीरो एंड वन के फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट। जो मशीन लैंग्वेज है उसको समझना, अगर वो आउटपुट भी हमें ज़ीरो और वन की फॉर्म में दे तो उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट। देयर फॉर सम सिम्बॉलिक नेम्स या फिर कह सकते हैं मैनिमोनीज आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ बाइनरी फॉर्मेट टू ईज द प्रोग्राम्स टास्क, ताकि हम उसको इजीली पढ़ सकें। असेंबली लैंग्वेज यूजेस मैनिमोनीज टू राइट प्रोग्राम। ए ट्रांसलेटर, हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ट्रांसलेटर होता है कॉल्ड असेंबलर, जिसको हम असेंबलर कहते हैं। कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू देयर इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग इज़ टू यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो नेक्स्ट हमारा प्रोग्रामिंग का जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज। यूज़ इंग्लिश वर्ड्स लाइक इफ़, एल्स, डू, वाइल, फॉर इट्स इंस्ट्रक्शंस। तो हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उनके अंदर ये वर्ड्स का यूज़ करते हैं, इफ़, एल्स, डू, वाइल। एवरी इंस्ट्रक्शन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इज़ इक्विवेलेंट टू मैनी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। जो हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज में वो इक्विवेलेंट होती हैं मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस के। यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज greatly simplifies the program debugging, testing and maintenance. The translator required to convert, जो ट्रांसलेटर है वो रिक्वायर्ड किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, इज़ आइदर ए कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर। कंपाइलर या इंटरप्रेटर की सहायता से। उसके बाद कंपाइलर, इट इज़ ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर टेक्स होल ऑफ द प्रोग्राम एट वंस। कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक ही टाइम में ले लेता है, कंपाइल करता है। फॉर एग्जांपल सी, फोर्ट्रान, पास्कल, हैव, ये हमारे क्या होते हैं? कंपाइलर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। इट इज़ ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। इट डिफर्स फ्रॉम कंपाइलर इन रिस्पेक्ट दैट इट टेक्स ओनली वन लाइन एट ए टाइम। जो हमारा कंपाइलर था वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही टाइम में ले लेता था और उसको कन्वर्ट कर देता था। बट जो हमारा इंटरप्रेटर है वो ओनली वन लाइन को लेता है एट ए वंस। Interpreter it interprets it and produce its equivalent machine language. Unlike compiler, it interprets line by line change करता है वो। Therefore, interpreters are slow and less efficient than compiler. तो ये बहुत स्लो काम करता है, इसी वजह से कंपाइलर ज़्यादा बेटर होते हैं। However, they are less complex than compiler. लेकिन ये लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू कंपाइलर एंड आर ग्रेट एड इन डिबगिंग। फॉर एग्जाम्पल बेसिक, लोगो हैव इंटरप्रेटर। जो बेसिक होता है, लोगो होता है, वो हमारे इंटरप्रेटर्स होते हैं। उसके बाद होता है एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम इज डिस्क्राइब एज ए कंप्लीट, क्लियर, फाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेप्स फॉर सॉल्विंग ए स्पेसिफाइड प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम को, कंप्लीट प्रोग्राम को मैनर वाइज, स्टेप वाइज सॉल्व करना। द वर्ड एल्गोरिथम इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ ए 9th century आर्ब मैथमेटिशियन अल नोवारिजिमी, who developed the methods for solving problems which use specific step by step instructions.
तो एल्गोरिथम में हम कैसे करते हैं, एक बार आप रीड आउट कर लेना। फर्स्ट है इट शुड हैव एन इनपुट लेता है। द स्टेप इंक्लूडेड इन द एल्गोरिथम शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, दैट इज स्टेटमेंट लाइक पोस्ट दिस कार्ड, पिक माई पेन आर नॉट एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर, ये वो नहीं कर सकता। सो सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट मस्ट नॉट बी रिटन इन एन एल्गोरिथम, तो इस टाइप की स्टेटमेंट हम एल्गोरिथम में नहीं लिखेंगे। टाइम टेकन बाई ई स्टेप मस्ट बी फाइनाइट एंड स्मॉल, जो टाइम लिया जाता है हर स्टेप को करने के लिए वो बहुत फाइनाइट और छोटा होना चाहिए। द एल्गोरिथम कैन नॉट बी ओपन एंडेड and the process must always end after a finite number of steps। जो होता है हमारा एल्गोरिथम वो ओपन एंडेड होता है, प्रोसेस मस्ट ऑलवेज एंड आफ्टर ए, मतलब जो प्रोसेस है वो एक टाइम के बाद, एक स्टेप के बाद हमेशा ख़त्म होगी, ऐसा नहीं है कि चलती रहेगी। इट मस्ट प्रोड्यूस एन आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेप्स, सारे स्टेप्स जब हो जाएंगे तो वो हमें लास्ट में क्या देगा, आउटपुट देगा। एन एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज, जो एल्गोरिथम है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, लाइक प्लेन इंग्लिश, बिल्कुल प्लेन इंग्लिश में, सो दैट इट बी ईजी टू अंडरस्टैंड, तो इसको समझना बहुत आसान होगा। द मीनिंग ऑफ ई स्टेटमेंट इन द एल्गोरिथम शुड बी यूनिक, एल्गोरिथम जो होगा हमारा वो यूनिक होगा। द एल्गोरिथम मस्ट बी जर्नल इनफ टू डील विद एनी contingency। Programmers working independently on the algorithm might develop different programs, but given the same data their program should yield identical result। जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी प्रोग्राम का एल्गोरिथम होगा उसी हिसाब से वो काम करेगा और हमें एक यूनिक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आप ये पैराग्राफ एक बार रीड आउट कर लेना।